एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है और टाइम इंटरवल 50 सेकेंड है। अब 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर तो हमारा 0 ही आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई 0, जबकि एवरेज स्पीड हुई 1 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड आंसर हो गया। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन नोट करिए सब लोग। नेक्स्ट, फिनिश हो गया ये वाला। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप, ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप you drive 200 किलोमीटर नॉर्थ। ये बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर्स। ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप you drive 200 kilometer north in 3 hours. Afterwards, you drive 200 kilometer south. ये नॉर्थ में गया तो साउथ नीचे होगा। फिर वहां से वापस आया 200 किलोमीटर साउथ। मैम नॉर्थ इन 3 आवर्स के बाद क्या बोली? हम रिपीट कर रहे हैं। ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर्स, फुल स्टॉप। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ इन 2 आवर्स। 200 kilometer in 2 hours. Find the average speed. Find the average speed and average velocity for your entire trip. तो जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही इसमें भी हमको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन नोट करें क्वेश्चन में कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है कि वो 200 किलोमीटर नॉर्थ गया और फिर 200 किलोमीटर वापस साउथ आया, तो मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 200 नॉर्थ गया और 200 साउथ वापस आया। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा 200 प्लस 200 होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टोटल डिस्टेंस traveled is equal to 200 plus 200 is equal to 400 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 0, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया है। और यहाँ पर टाइम इंटरवल हमारा कितना है, नॉर्थ गया है 3 आवर्स में और वापस आया है 2 आवर्स में। तो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा 3 + 2। टोटल
टाइम 3 + 2 = 5 आवर्स। ओके, ये चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन में। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड = टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम इंटरवल। अब वैल्यू रख दे। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल है 200 + 200 400 है, और टोटल टाइम हमारा है 5 आवर्स। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 80 किलोमीटर पर आवर, ये आएगा। तो एक आंसर हमारा ये हो गया एवरेज स्पीड निकालने का। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया है, लेकिन टाइम इंटरवल जो है 5 आवर्स है। अब जीरो को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 0 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये सेकंड आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन आ रहा है समझ में सबको? लिख लिया सबने? यस और नो? विष्णु प्रिया, यू हैव रिटन? यस मैम। आया समझ में क्वेश्चन? यस। सूर्य तुम्हारा हुआ? यस। हो गया? समझ में आ रहा है? फॉर्मूले में वैल्यू रखना समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूला भी सिंपल है एकदम। गिवन जब आप नोट कर लेंगे ना तो तुरंत क्लियर होने लगता है माइंड में कि फॉर्मूले में क्या वैल्यू रखनी है। इसलिए गिवन हमेशा नोट किया करो क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, उसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है वो। ये आपकी बुक के क्वेश्चन है। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द अंडर व्हाट कंडीशन इज द उसके बाद डैश है। फिर इसके बाद दो पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट नोट करिए। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, magnitude of average velocity of an object equal to its average speed, equal to its average speed। ठीक है, सेकंड पार्ट है
magnitude of average velocity, magnitude of average velocity of an object 0 while its average speed is not 0, while its average speed is not 0. सबने क्वेश्चन लिख लिया? यस मैम। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको कंडीशन बतानी है कि कब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल होगी, किस कंडीशन में बता सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी और स्पीड कब सेम होगी, इक्वल होगी? हमने शायद लिखवाया मैम भी था। हाँ बोलो। मैम जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में ऑलवेज मूव वेरी करता है। गुड, मैम यस। झूठ बोल रही हो। हाँ, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब उस समय उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होगी। हम लोग क्या लिखेंगे? इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन वन डायरेक्शन, देन डिक्टेट कर दें, लिख लो या हम लिख दें? हम्म, if the object moves in one direction, then in a given time interval, average speed and magnitude of average velocity will be equal. ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में पूछ रहा है क्वेश्चन कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0 है जबकि इसकी एवरेज स्पीड 0 नहीं है, तो ऐसा कब होगा? एवरेज वेलोसिटी 0 कब होगी? मैम जब वो इनिशियल पॉइंट से चल के फाइनल पॉइंट से पहुंच के और फिर इनिशियल पॉइंट पे ही आ जाए। हाँ, वापस इनिशियल पॉइंट पे ही आ जाए, तब हाँ। उसकी डिस्प्लेसमेंट क्योंकि 0 हो जाएगा, इसलिए उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेरी गुड। और उस समय उसकी स्पीड जो है 0 नहीं रहेगी, ठीक है ना? तो इसको लिखेंगे हम लोग, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स एंड रिटर्न returns to its original position, then displacement is 0. And
magnitude of average velocity will be 0. क्लियर है? लेकिन ऐसी कंडीशन में बट एवरेज स्पीड depends upon the distance traveled by the object so it will not 0 क्योंकि उसने ट्रेवल तो किया ही है so it will not 0. क्लियर? यस मैम। अब टाइम ओवर हो रहा है तो क्लास एंड कर रहे हैं और सैटरडे संडे क्लास नहीं रहेगा, मंडे को केमिस्ट्री होगा, ठीक है ना? ओके मैम। और नेक्स्ट वीक में आप लोग का फिजिक्स का हम टेस्ट लेंगे, ओके। ठीक है? तो आप लोग याद तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन के बाद ग्राफ है, तो ग्राफ से पहले हम लेंगे टेस्ट, एक्सेलरेशन पढ़ाने के बाद एक्सेलरेशन तक लेंगे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास जो होगा फिजिक्स का उसमें एक्सेलरेशन पढ़ा देंगे, मेरे को लगता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को पढ़ा देंगे, थर्सडे को आपका टेस्ट होगा फिजिक्स का। क्लियर है सबको? तैयारी शुरू कर, हाँ तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? मीटिंग एंड कर रहे हैं, ठीक? नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।